डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज वेक्टर कैलकुलस में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बेसिकली ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है हमारा आज का टॉपिक है कि डेल अप्लाइड टू पॉइंट फंक्शन। और पॉइंट फंक्शन में डेल अप्लाइड तो करेंगे, लेकिन कौन सा, स्केलर और वेक्टर दोनों का करेंगे। एक तो पहला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि स्केलर का भी करेंगे और वेक्टर का भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, डेल अप्लाइड ट्वाइस, 2 बार अप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना। अभी तक डेल एक बार कर रहे थे, कई सारा क्वेश्चन बनाए हैं। थोड़ा सा हम उसके कॉन्सेप्ट को दिखाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया था, स्केलर और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी इंडिकेट करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी रीजन है, ठीक है ना, कोई भी एरिया है, स्मॉल एफ इंडिकेट करता है स्केलर पॉइंट को, और कैपिटल एफ जो है आपका इंडिकेट करता है किसको, वेक्टर पॉइंट को, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट हमने एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जब बताए थे लेक्चर नंबर 283 में, तो आपको हमने ये डी एफ निकालना बताया था, और ये डी एफ से ही निकल करके ये डेल आया था। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। 2-3 कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना है। अब मैं ये चाह रहा था कि इसको एक बार मैं लिख दूं, ठीक ना। तो डेल ऑपरेटर जो है यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, डेल। तो डेल में आप जब ऐसे लिखेंगे डेल, तो ये डेल क्या होता है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। अब ये डेल किसी फंक्शन के लिए निकलेगा, किसी फंक्शन के लिए निकलेगा, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपका डेल जो ऑपरेटर हुआ, ठीक है ना, डेल जो ऑपरेटर हुआ ये डेल ऑपरेटर कहलाता है। अब जो भी फंक्शन हो डेल एफ लेना है तो ये एफ सब में आ जाएगा, ठीक ना। और आपको फाई फंक्शन लेना है तो फाई सब में आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है आपका कोई रीजन है, कौन सा रीजन है, डी आर, ध्यान रखिएगा। ये क्या है आपका, डी आर। ये जो है आपका क्या है, डी आर। अब यहाँ पर डी आर जो फंक्शन है, आप सॉरी रीजन जो है, डी आर क्या है आपका, रीजन, ठीक है ना। ये क्या है, एक रीजन है। अब इस रीजन को भी आपको दिमाग में रखना है, इसीलिए तो हम निकाले थे डी एफ इक्वल टू क्या होता है, डेल डॉट डी आर, और ये क्या हो गया एफ। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ किसका, डेल ऑपरेटर का। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट बताया था, थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़े हम लोग। अब इस डेल अप्लाइड टू स्केलर पॉइंट फंक्शन, जब इस डेल को स्केलर पॉइंट फंक्शन से, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जब आप लिखते हैं, क्या, ग्रेडियंट जब लिखते हैं, ग्रेडियंट इज नथिंग, जस्ट इट इज डेल अप्लाइड टू वेक्टर फंक्शन, सॉरी स्केलर फंक्शन, ठीक है। और इसी को हम लोग लिखते हैं ग्रेडियंट ऑफ, शॉर्ट में ग्रेडियंट ऑफ एफ। और इसको हम लोग लिखते हैं, ये सामने आपको लिखा हुआ है, आई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपन डेल जेड। सही है ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जब हम निकाले थे, ठीक ना, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निकाले थे, तो जब डेल एफ डॉट डेल आर इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक ना, इसका मतलब है कि जो एफ फंक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू डेल आर सरफेस, ठीक है।
यहाँ पर इफ डेल एफ डॉट डेल एफ एक फंक्शन हो गया, डॉट डेल आर इक्वल टू 0 हो, दैट इज डेल एफ जो है आपका क्या है, परपेंडिकुलर टू डेल आर है, मतलब कि किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखिए ये एक कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब यही डेल ऑपरेटर, जब डेल ऑपरेटर व्हेन डेल इज अप्लाइड टू वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन मतलब क्या, एफ, कैपिटल एफ, नथिंग एल्स, क्या है, कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ दैट मीन्स कि ये डेल एफ जब आप करते हैं, ठीक है ना, डेल एफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट बड़ा सुंदर तरीके से हमने बताया था, ये पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई डेल एफ अपन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपन डेल वाई प्लस के डेल एफ बाई डेल जेड, ये हो गया। इसी को अब अलग अलग फंक्शन होगा, जो है आपका एफ जो है कोई फंक्शन है, ठीक है ना, एफ को आप एफ आई प्लस फाई जे प्लस साई के ऐसा लिखे थे, तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंस। ठीक है, ये क्या हो गया, डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस मतलब डाइवर्ज करना। डाइवर्जिंग रे जो है आप पढ़े होंगे ना, यहाँ से कोई आया और ये डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है ना, स्प्रीड अप कर रहा है। ठीक है, अच्छा, यदि यदि डाइवर्जेंस, और इसी को ऐसे लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है, और डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो है आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका कई सारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बताए थे, ठीक ना, आप लेक्चर नंबर 284 इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बताए थे डाइवर्जेंस के बाद, ये तो आपका डाइवर्जेंस हो गया। डाइवर्जेंस के बाद एक कॉन्सेप्ट बताए थे कर्ल, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। कर्ल इज नथिंग बट डाइवर्जेंस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा टू एफ, और डेल्टा क्रॉस एफ हो जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं कर्ल ऑफ एफ। क्या बोलते हैं, कर्ल ऑफ एफ। कर्ल इंडिकेट करता है रोटेशन को। यदि डेल्टा क्रॉस एफ 0 आ जाए, ठीक ना, तो वह क्या हो जाता है, देयर विल बी नो रोटेशन। ठीक है, अब यहां पर ये आई इंटू डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स प्लस जे क्रॉस डेल एफ अपन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपन डेल जेड, ये हो गया। और एफ क्या है यहाँ पर, एफ आई प्लस फाई जे प्लस साई के अभी लिखे थे। अब इसका कर्ल एफ निकालेंगे, यदि आप कर्ल एफ, तो क्या हो जाता है, मैट्रिक्स इक्वेशन तो निकालना पड़ेगा आपको। क्या इक्वेशन निकलेगा, आई जे और के का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेल बाई डेल एक्स, ध्यान दीजिएगा, डेल बाई डेल एक्स, डेल अपन डेल वाई, डेल अपन डेल जेड, और यहाँ क्या हो गया, एफ फाई और साई। अब इसके ऊपर काफ़ी सारा हम लोग न्यूमेरिकल कर लिए थे। डाइवर्जेंस एफ यदि 0 आता है तो क्या बोलते हैं, नो लॉस। किसका, वेलोसिटी का हो या एनर्जी का हो। इसी में कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको बताए थे, क्या बताए थे, कंटिन्यूटी इक्वेशन। और यदि कर्ल एफ हमारा 0 हो जाए, कर्ल एफ 0 हो जाए, दैट इज नो रोटेशन। ध्यान रखिएगा, ई रोटेशनल फ्लूइड हो गया, नो रोटेशन। ठीक है, देयर विल बी नो रोटेशन एट ऑल। तो ये था हमारा शॉर्ट में कॉन्सेप्ट, किसका, डेल अप्लाइड टू पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन दैट मीन्स कि आपका आपके डाइवर्जेंस का, सॉरी, स्केलर
फंक्शन का और वेक्टर फंक्शन दोनों का हमने ये निकाल दिया। ठीक है दोस्त, अब हमारा मेन काम शुरू होता है। अब ये 10 मिनट तो हम आपको बैकग्राउंड समझाने में लगा दिए, तो 10 मिनट लगेगा आपका पॉइंट फंक्शन समझने में और 10 मिनट इसके प्रोडक्ट पे लगेगा, फिर 2 मिनट लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर का। तो आइए अब एक एक कॉन्सेप्ट समझते जाएं और बनाते जाएं। सबसे पहला क्या है, डेल अप्लाइड ट्वाइस टू ए पॉइंट फंक्शन, दैट मीन्स कि आइदर ग्रेडियंट या कर्ल या डाइवर्जेंस जो भी आप निकालेंगे इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्या है, डेल अप्लाइड टू ट्वाइस टू पॉइंट फंक्शन, ट्वाइस टू पॉइंट फंक्शन, ठीक है ना, डेल अप्लाइड टू ट्वाइस टू पॉइंट फंक्शन। ठीक है, अब यहां पर जो आपके पास एक कहे तो सुविधा है कि डेल्टा एफ क्या है आपका स्केलर फंक्शन और डेल्टा क्रॉस एफ क्या है वेक्टर फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, वी कैन फॉर्म आइदर डाइवर्जेंस और कर्ल। ठीक है ना, अब यही जो है डेल्टा एफ जो है आपका क्या है, ये क्या है, दोनों आपका वेक्टर फंक्शन, सॉरी डेल्टा ऐसे वेक्टर फंक्शन और ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एफ स्केलर फंक्शन। यही हम शुरू से मानते आए हैं। ठीक है ना, अब इसको हम एक एक करके निकालते जाएं। ठीक है ना, दैट मीन्स कि स्केलर का वेक्टर, वेक्टर का स्केलर ऐसा करके निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले एक एक समझिए। पहला जो है कॉन्सेप्ट ये आता है कि जैसे डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ, मतलब डाइवर्जेंस फिर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट एफ क्या होता है, डाइवर्जेंस रहने दीजिए और ग्रेडियंट मतलब क्या, यही डेल्टा एफ। ठीक ना, और डाइवर्जेंस मतलब क्या हो गया, अगेन डेल्टा का डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर एफ हो गया कि नहीं, और डेल्टा स्क्वायर एफ हो गया मतलब क्या, डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपन सॉरी डेल स्क्वायर एफ अपन डेल जेड स्क्वायर हो गया। सही है, उसी तरह से समझिएगा एक एक चीज। दूसरा आता है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, कर्ल भी क्या है डेल्टा, और कर्ल का मतलब क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस और ग्रेडियंट मतलब डेल्टा एफ। डेल्टा और डेल्टा का जब क्रॉस होता है तो क्या आ जाता है जीरो, सिंपल सी मतलब है। तीसरा देखिए, ये याद भी रखना है समझना भी है अपने को, क्या करना है याद भी रखना है और समझना भी है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से डाइवर्जेंस, ठीक ना, कर्ल एफ आ रहा है वेक्टर फंक्शन, डाइवर्जेंस मतलब क्या डेल्टा डॉट और ये कर्ल एफ, कर्ल है मतलब क्रॉस, अगेन डेल्टा इंटू डेल्टा क्या हो जाएगा जीरो, दिमाग ही नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाता है। अब देखिए मैं इसलिए अब इसको बार बार नहीं करूंगा कि डेल्टा और डेल्टा है, तो अब आप डेल्टा क्रॉस एफ यहाँ पर हमने निकाला था, देखिए डेल्टा एफ निकाले हैं कि नहीं, और डेल्टा का वैल्यू यहाँ भी है, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई आप कर देंगे, आप देखेंगे कि जो है जीरो आ रहा होगा। ठीक है ना, बिल्कुल जीरो आएगा। ठीक है ना, तो एक तरीका है कि अब यहाँ से आप प्रूफ कर लीजिए, इसीलिए तो हम इतना मेहनत किए, 10 मिनट क्यों मेहनत किए कि अभी डेल्टा एफ है, ठीक है ना, ये डेल्टा एफ का वैल्यू है, इसको डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए जीरो आ रहा होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप खुद जो है क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है ना, दैट यू कैन डू दी क्रॉस चेक। ठीक है, चौथा क्या है कर्ल ऑफ कर्ल एफ, कर्ल एफ
ऑफ सॉरी कर्ल कर्ल ऑफ कर्ल एफ मतलब क्या हो गया, कर्ल कर्ल एफ मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि इसी को आप ग्रेडियंट, ठीक ना, डाइवर्जेंस माइनस एफ, डाइवर्जेंस एफ माइनस डेल स्क्वायर का एफ, ठीक है। अब इसको और तरीके से लिखना हो तो ग्रेडियंट, फिर ग्रेडियंट और क्रॉस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ को भी हमने यहाँ ले लिया क्या, क्रॉस में, ठीक है। और इसको, और यही जो है अब क्या हो जाता है, डेल्टा और डेल्टा डॉट एफ माइनस डेल स्क्वायर एफ। तो दीज आर द वेज, दीज आर द वे टू राइट दिस। ये देखिए ये एक्चुअल सुटेबल यहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक ना, ग्रेडियंट डेल्टा डाइवर्जेंस ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ। अब कर्ल ऑफ एफ क्या है, कर्ल यहाँ सिंपल लिखेंगे, उल्टा चल रहे थे, ध्यान दीजिए, कर्ल और ये क्रॉस प्रोडक्ट और ये भी डेल्टा, कर्ल एफ मतलब डेल्टा क्रॉस एफ, ठीक है। अरे बात समझ में, तो इस तरह से अब से इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप, ठीक है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। तो इसको आप जब प्रूव करेंगे, ठीक है, क्या डेल क्रॉस रहने दीजिए, फिर डेल क्रॉस एफ आपके पास है ऑलरेडी, ये देखिए डेल क्रॉस एफ है, डेल क्रॉस एफ को यहाँ पर सॉल्व किए हैं, आई माइनस जे और के लेना पड़ेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको इस तरह से प्रूफ होकर के आएगा। ये मैं इसलिए प्रूफ कर रहा हूँ क्योंकि इसको डायरेक्ट मैं यूज करूंगा। फिफ्थ और लास्ट इसका जो है ऑप्शन आपके सामने है, क्या है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एफ, ठीक ना, और ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एफ को ये देखिए यहाँ पर है कि नहीं, तो कर्ल कर्ल एफ और इसको इधर कर दें हम, कर्ल कर्ल एफ और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर एफ, सिंपल सा। या इसी को आप लिख सकते हैं डेल्टा डेल्टा डॉट एफ इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा क्रॉस एफ, ठीक है, प्लस डेल्टा स्क्वायर का एफ। तो ये 5 इंपॉर्टेंट जो है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, अर्थात इस 5 फॉर्मूला से ही आपको वेक्टर के कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ठीक है ना। इसको रेडीमेड आप जो है दिमाग में रखिएगा, ठीक है, सही है। अब हम देखते हैं कि डेल अप्लाइड टू प्रोडक्ट्स ऑफ पॉइंट फंक्शन, जो भी आपका पॉइंट फंक्शन है, चाहे वो स्केलर हो या वेक्टर हो, जब उसमें डेल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, लिखिए डेल अप्लाइड टू प्रोडक्ट्स ऑफ पॉइंट फंक्शन, ठीक है। अब डेल अप्लाइड टू प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट फंक्शन, ठीक है, इसमें एक एक करते जाते हैं। अब इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि हर एक को प्रूफ करना जो है संभव नहीं है। रेस्ट यू कैन ट्राई टू गेट इट सॉल्व, ठीक है ना, बाय योर ओन वे, ठीक है ना। सबसे पहले देखिएगा कि डेल्टा एफ जी है, एफ एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है। तो सिंपल कैलकुलस, ऑर्डिनरी कैलकुलस में क्या करते थे, डेल्टा ऑफ क्या कर लेंगे, डेल्टा ऑफ एफ
तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेल्टा प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेल्टा, डिफ्रेंशिएशन जैसे करते थे। दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, डेल्टा डेल्टा और एफ जी, ठीक है ना, एफ जी है, सिमिलर ये भी वैसे ही जाएगा, क्या, डेल एफ डॉट जी प्लस एफ डॉट जी या जी, जैसे भी करना है। थर्ड नंबर देखिएगा क्या है, डेल्टा, ठीक ना, और क्रॉस क्या हो गया, एफ जी कैपिटल ले लीजिए या स्मॉल, ठीक ना। कैपिटल लेंगे तो क्या इंडिकेट करेगा, वेक्टर फंक्शन और स्केलर फंक्शन, मैंने स्केलर मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर का कर्ल आप निकाल रहे हैं। कर्ल मतलब डेल का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका क्या होता है बताइए, क्या होगा, डेल एफ क्रॉस जी प्लस एफ डेल क्रॉस जी, देख लीजिए सही है। उसी तरह से फोर्थ नंबर क्या होगा, डेल, ठीक है, और क्या हो जाएगा, एफ डॉट जी इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा जी प्लस क्या हो गया, जी डेल एफ प्लस एफ। एक एक कैसे तोड़ रहे हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है, दोनों ही वेक्टर फंक्शन है, दोनों क्या है, वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। इसलिए जो है ये कुछ इस तरह से जाएगा, जी डॉट डेल्टा एफ प्लस एफ क्रॉस और डेल क्रॉस जी प्लस जी क्रॉस डेल क्रॉस एफ। थोड़ा सा लेंदी गया, लेकिन इसका तरीका समझिएगा, एफ जी, ठीक है ना, एफ डेल्टा आ गया, जी बाहर निकल गया, फिर जी डेल्टा एफ बाहर निकल गया, तो दोनों एक एक बार बाहर निकल गया, ये एक बार घर में रहा, एक निकल गया, ये एक घर में रहा, ये निकल गया। अब देखिएगा एफ क्रॉस, देख रहे हैं, सेम और सेम ठीक इसका उल्टा, जी बाहर और इतना, मतलब डॉट में भी दोनों एक एक बार बाहर रहेगा और क्रॉस में भी दोनों एक एक बार बाहर रहेगा। ये याद करने का तरीका है, ठीक है। पांचवा देखिएगा, सेकेंड लास्ट फॉर्मूला देखिएगा क्या है, डेल डॉट एफ क्रॉस जी, क्या हो जाएगा, पहला बाहर जी और डेल क्रॉस डेल क्रॉस एफ माइनस एफ डॉट डेल क्रॉस जी हो जाएगा। इसमें भी हमने क्या किया है, कुछ नहीं, एक को एक बार, दूसरे को दूसरी बार, ठीक है, निकल जाएगा। लास्ट देखिएगा, लास्ट क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी, देखिए 6, अब ये लास्ट ही हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये भी जो है सिमिलर 4 के तरह ही निकलेगा, सिमिलर टू 4 ये निकलेगा, डेल क्रॉस, दोनों जगह डॉट था, दोनों जगह क्रॉस है, सिंपल नियम, एफ बाहर डेल डॉट जी अंदर, ठीक है, माइनस जी बाहर, यहाँ जी अंदर तब जी बाहर आएगा, और डेल डॉट एफ प्लस जी डेल एफ माइनस एफ डेल
जी। ठीक है, ये रहा आपका डेल अप्लाइड टू प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलेज। ठीक है ना, इस तरह से अब इन सब को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना, डेल को सेपरेट कर सकते हैं, दो टर्म को कैसे प्लस करेंगे, एक टर्म को दूसरे टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दिस आर द सिंप्लीफिकेशन एंड रीस्टोरेशन of the change of function with the help of different types of constant। ठीक है, ठीक है, अब आ जाइए। ठीक है ना, अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब लास्ट उसमें पहुंच रहे हैं हम लोग। अभी क्या क्या पढ़ लिया हम लोग, इम्पॉर्टेंट फार्मूला सब जो है ना हमने आपको बताया है। ये फार्मूला जो है बार बार काम आएगा। लेक्चर नंबर 285 है, लेक्चर नंबर भी अच्छा है। ठीक है, तो ये चूंकि बार बार काम आएगा तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये हमने कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला आपको बता दिए। अब इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक 2 मिनट का जो बचा है वह ये है कि वेक्टर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का इंटीग्रेशन ठीक वैसे ही करते हैं जैसे ऑर्डिनरी कैलकुलस में हम लोग करते आए हैं। ठीक है ना, सपोज कीजिए कि देयर आर टू वेक्टर फंक्शन, लेट देयर आर टू वेक्टर फंक्शन, देयर आर टू वेक्टर फंक्शन। तो टू वेक्टर फंक्शन कौन सा है, एक एफ ऑफ टी है और दूसरा जी ऑफ टी है, एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी। ठीक है ना, अब इसका कैसे निकालते हैं, डी जी ऑफ टी अपॉन डी टी इक्वल टू एफ ऑफ टी। सपोज कर लीजिए कि जी ऑफ टी का डिफरेंशिएशन एफ ऑफ टी है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर इफ कर लीजिए, यहां देन। ठीक है ना, देन क्या होगा, एफ ऑफ टी डी टी का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी जी ऑफ टी। जैसे कैलकुलस में जो जिसका डिफरेंशिएशन होता है अपोजिट साइड में वही उसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इसी तरह से इफ सी बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी इक्वल टू डी जी ऑफ टी अपॉन डी टी, दैट मीन्स कि डी अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ टी प्लस सी, दैट इज, या देन आप लिख सकते हैं एफ ऑफ टी डी टी आप करेंगे उल्टा तो जी ऑफ टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही तो होता था। ठीक है ना, अब ये सब जितना निकाले हैं दीज आर द इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है ना, डेफिनिट इंटीग्रल निकालना हो तो इंटीग्रल की दो बच्चे, एक डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। ठीक है ना, डेफिनिट इंटीग्रल क्या होगा, ए से बी, यही तो लिमिट ही तो लगा देते हैं, यही तो डेफिनिट हो जाता है, एफ ऑफ टी डी टी, और यही क्या हो जाएगा, जी ऑफ टी प्लस सी और ए से बी, जी ऑफ टी प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसका डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा लिमिट में। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, कि इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक वैसे ही निकालते हैं जैसे आप उधर निकालते थे। क्या होता है,
dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और जो है dx का जो है डिफरेंशिएशन क्या होगा x। ठीक है, तो dx का और dt का dx निकालते तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा x। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था। आज हम लोगों ने देखा कि डेल अप्लाइड क्या होता है, डेल का वैल्यू क्या होता है, कोई रीजियन है, ठीक है ना, तो ये आर रीजियन है, ठीक है ना, स्पेस है। ये कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ, दैट मीन्स की डेल प्रोडक्ट ऑफ स्केलर फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेडियंट एफ। ठीक है, ये सब निकालते हैं when del is applied to वेक्टर फंक्शन f। ठीक है, ये सब ने हमने निकाले। ठीक है, फिर आ गए हम कहाँ पर, डेल अप्लाइड टू पॉइंट फंक्शन, कितने बार, 2 बार। तो ये 2 बार कैसे लगाते हैं वो हमने आपको समझाए, 5 से 6 फॉर्मूले यहाँ पर आपको हमने दिखा दिए, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और फिर डेल अप्लाई टू प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, मतलब स्केलर और वेक्टर दोनों, ये दोनों स्केलर, ये दोनों स्केलर, ये स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर 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 वेक्टर। ठीक है, फिर लास्ट में हमने थोड़ा सा बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं। आज यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जैसा कि आपने देखा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर के कॉन्सेप्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हम लाइन इंटीग्रल पढ़ेंगे, सरफेस इंटीग्रल पढ़ेंगे और वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ेंगे। तीनों एक दूसरे से काफ़ी कुछ रिलेटेड तो भी बोल सकते हैं और एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। आज यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।